जब भी आप जो है बाहर काम करने के लिए जाओगे, जैसे इंडिया से बाहर है ना, तो उसके लिए वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर जो है आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। वीज़ा और वर्क परमिट अलग अलग होता है, मैंने आप लोगों को बताया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यार अभी यहाँ के बजने वाले हैं 10 और मुझे जाना है एक एंट्री एंड एग्ज़िट ऑफिस, जहाँ पे हमारा वीज़ा और वर्क परमिट वगैरह बनता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं अभी चलते चलते आप लोगों के साथ अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं। लुसिया बेबी तो इधर अब सोने वाली है। यो 你吃什么呀？宝贝 लुसिया लुसिया क्या कर रही हो? इसको नहीं खाते। बाय 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 बाय। या तो अभी फ़िलहाल भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको अभी फ़ोटो कॉपी कराना है। उसके बाद मुझे जाना है उधर ऑफिस की ओर, जहाँ पे मेरा पहला जॉब करने के लिए वीज़ा वगैरह लगा था ना, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए अब मुझे अभी पासपोर्ट को अपडेट कराना है। बहुत दिन हो गया अपडेट नहीं कराए हैं यार, 2 महीने। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो लोग फ़ाइन भी लगाएंगे इस पर, मेरे ख्याल से। हो सकता है, देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार। मैंने तो डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो कॉपी करा लिया। अब जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो पकड़ना है, फिर जाना है। आज तो कार नहीं चला सकते क्योंकि हमारी कार का नंबर लास्ट में 5 आता है, विषम संख्या। तो आज के दिन विषम संख्या वाले कार जो है ना, शायद नहीं चलाते यहाँ पे, ऐसा है। तो मैं बता रहा था असल में मेरा क्या हुआ ना, लास्ट वाले जो योगा सेंटर उसमें क्या हुआ, मेरा वीज़ा वगैरह सब बन गया था, वर्क परमिट वगैरह हो गया था और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। बट वहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो एक बॉस है ना, मैनेजर, वो चेंज हो गया। तो मैनेजर चेंज हो गया, फिर वो लोग मुझे बोलते हैं 2 महीने बाद, 2 महीने तक मैंने कोई काम भी नहीं किया, फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें सैलरी कम देंगे, तो फिर करोगे क्या ऐसे ढंग के। तो फिर मैंने बोला सोचता हूँ कह के मैं उनको बताया भी नहीं, बस उसी का टाइम ले रहा था। तो भाई अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मेरे जॉब का ऑफ़र है, और दूसरा ऑप्शन है अपना योगा सेंटर खोलना। अगर योगा सेंटर खोलने का प्लान पूरा क्लियर हो जाता है, सब वीज़ा वगैरह का प्रोसेस अच्छा सरल है, तब तो मैं योगा सेंटर खोलने का प्रयास करूँगा। अगर इसमें भी नहीं हो पाता है तो फिर जो कंपनी मुझे जॉब ऑफ़र कर रही है, मैं वहाँ चला जाऊँगा जॉब करने के लिए। तो इसीलिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। असल में लास्ट टाइम जो है वर्क का परमिट करने के बाद मैंने पासपोर्ट में अपना वीज़ा अपडेट नहीं कराया था, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको अपडेट कराना है आज, देखते हैं क्या कुछ होता है। उसके बाद जो है ना, हम नई जॉब मतलब जो मुझे एक कंपनी ऑफ़र कर रही है जॉब, उसके लिए वर्क परमिट तैयार किया जा सकता है। वर्क परमिट ऐसा चीज़ है ना, वर्क परमिट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फॉरेनर के लिए ऐसा चीज़ है जो अगर आपके पास है तभी आप यहाँ पे जॉब या काम कर सकते हो। अगर वर्क परमिट नहीं है तो आप जॉब नहीं कर सकते। अगर जॉब करते हो तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको फ़ाइन भी लगा सकती है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है भाई। अगर वीज़ा और वर्क परमिट अलग अलग चीज़ है। ठीक है, वीज़ा तो सिर्फ यहाँ रहने की परमिशन देता है, और वर्क परमिट जो है यहाँ काम करने का परमिशन देता है, ऐसा है। चलो फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ यहाँ पे। ये लो भाई, मैं पहुँच गया रेलवे स्टेशन। यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़ना है। इधर को व्यू देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वैसे। भाई आजकल जो है ना, बड़ी गजब की चेकिंग हो रही है। पहले यहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होता था, लेकिन आजकल तो मत पूछो, बड़े गजब की चेकिंग। मैंने आप लोगों को बताया था क्यों इतनी चेकिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का इनका कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाला है। तो बड़े बड़े नेता वगैरह सब अधिकारी वगैरह आएंगे यहाँ बीजिंग में, इसीलिए सब चेकिंग वगैरह हो रहा है अच्छे से, कहीं कुछ हो ना जाए ऐसे ढंग के। यहाँ पे देखो एक टूर आया हुआ है। तो यहाँ पे चाइना में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना टूर में निकलते हैं, तो ग्रुप में निकलते हैं ना, तो फिर जो है ना सस्ता पड़ जाता है। तो यार मुझे जो है अभी जो है मेट्रो चेंज करना था, तो अब दूसरे लाइन में आ गया हूँ। तो इस वाले में अब पकड़ के जाना है और सीधे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे जाना है।
तो अभी मैं चलता हूँ ऐसे जगह में जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। मेट्रो के जो है ना सबसे पीछे, आगे या सेंटर में ना लोग बहुत कम रहते हैं, ऐसा है भाई। ये वाला बिल्डिंग जो है आप लोगों को याद है, देखो अभी कितना अच्छा दिख रहा है इस वाले फोटो में, बड़ा गजब का। चलो भाई मेरी मेट्रो तो आ गई, अब इसमें बैठ के जाना है। और ही भीड़ भाड़ लग रही है, और मेट्रो स्टेशन से बाहर तो आ गए। अब वॉक करते हुए जा रहा हूँ जहाँ पे पहुँचना है। तो जगह मुझे भी पता नहीं कौन सी जगह बुलाए हैं उन लोगों ने, तो चलो देखते हैं। यहाँ से भी बड़ा मस्त दिख रहा है, दिखाता हूँ। अभी फिलहाल भाई मैं इधर पहुँचा हूँ, देख रहे हो। यहाँ पे देखो किराए वाले साइकिल है बहुत सारे। ये देखो भाई मैं कहाँ आ गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अच्छा दिख रहा है देखो, है ना। तो पीछे जो जगह देख रहा हो ये वाला ऑफिस, अभी इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट यहाँ भी हो जाएगा। ये मेन ब्रांच तो नहीं है। ये लो भाई पहुँच गया मैं, देख रहे हो यहाँ का ऑफिस। चलो भाई फाइनली जो है काम हो गया, अब मेरे पासपोर्ट में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ तो हो गया यार, लेकिन बड़ा गजब हो गया, लेट मिल रहा है मेरा पासपोर्ट, लेट मिलेगा। 15 तारीख को मिलेगा, जबकि मुझे 13 को जाना है। बीजिंग से बाहर हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए, तो पता नहीं अब क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, अब घर चलता हूँ। वैसे जो है आज का मौसम बड़ा मस्त है। मेट्रो स्टेशन, वो साइकिलिंग चल रहा है देख रहे हैं, सब ग्रुप में साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। उस तरीके इतना नीचे उतरना पड़ेगा, देख रहे हो। यहाँ पर जो है ना चाइना में ज़्यादातर जो है सबवे जो है, मतलब मेट्रो जो है अंडरग्राउंड है ज़्यादातर। बाहर तो दिखते ही नहीं, हमारे दिल्ली में तो बहुत सारे दिख जाते हैं, बाहर दिख जाते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर है ना एकदम खाली खाली है, देख रहा हूँ मेट्रो पीछे से, इधर देखो। क्योंकि यहाँ से शुरू होता है मेट्रो, तो बहुत कम लोग हैं। इधर भी देखो ज़रा, ऐसा है। चलो भाई मेरा पासपोर्ट का काम हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं जो है कहीं पे दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ आसानी से, और वीज़ा वगैरह वर्क परमिट सब बन जाएगा अच्छे से, ऐसा है। इसके बगैर तो बड़ा मुश्किल था, तो अब सही है। जब भी आप जो है बाहर काम करने के लिए जाओगे, जैसे इंडिया से बाहर है ना, तो उसके लिए वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर जो है आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। वीज़ा और वर्क परमिट अलग अलग होता है, मैंने आप लोगों को बताया। वर्क परमिट जैसे आप जिस भी फील्ड में करते हो तो उसी फील्ड से आपका वर्क परमिट होना चाहिए। जैसे मैं योगा टीचर हूँ, तो वर्क परमिट भी योगा टीचर के नाम से ही बनेगा। अगर किसी दूसरे पोस्ट के नाम से बनता है, अगर आप जैसे योगा टीचर यहाँ टीच कर रहे हो, ठीक है, और आपका वर्क परमिट में कोई दूसरा पोस्ट लिखा है, जैसे मैनेजर लिखा है या सेल्स मैन लिखा है, ऐसा अगर पुलिस ने चेक कर लिया तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा भाई, उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट है, ऐसा है भाई। एक बार अभी हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था। अभी जो इसके पहले मैं एक योगा सेंटर में काम करता था ना, उधर ही एक इंडियन लड़की काम करती थी एक योगा सेंटर में। तो उनका जैसे वो योगा टीचर थी, और उनका पोस्ट क्या लिखा था वर्क परमिट में पता है, मैनेजर के नाम से, ऐसा था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, पुलिस जब उनको चेक की ना, तो वो पकड़ी गई। तो उनकी बॉस जो है उनको सपोर्ट भी नहीं किया। अगर उनकी बॉस उनको सपोर्ट कर देती ना तो बच जाती। तो उसमें हुआ क्या, फिर जो वो पुलिस थे ना, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया, 10 दिन के लिए जेल में रखे थे भाई, ऐसा हुआ था। तो बड़ा गजब होता है। तो इसीलिए जब भी आप बाहर आओ तो फिर ध्यान रखिएगा। आपका अगर वीज़ा वर्क परमिट जो है उसी नाम से मिलता है, योगा टीचर हो तो योगा टीचर के नाम से, तब फिर अच्छा है।
किसी भी अगर मैनेजर की पोस्ट है तो मैनेजर के पोस्ट नाम से भी आपका वर्क परमिट बनना चाहिए, तभी आपका ठीक है, तभी आप समझो रूल्स फॉलो कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप बाहर आते हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, वीज़ा वर्क परमिट वगैरह सब चीज़ें। ये हमारे जो कम्युनिटी के है उधर ही के पास का एरिया है ये। तो अभी टाइम है घर जाने से पहले मैं यहाँ पे एक सुपर मार्केट में जाता हूँ, वहाँ से मुझे कुछ ख़रीदना है। एक तो मुझे सॉप ख़रीदना है, साबुन, और ख़रीदना है स्वीट मीठी चीज़ें। तो चलो आ गया मैं। ये वाले तो सुपर मार्केट में आप लोग देख ही लिए हो पहले भी। ये वो देखो भाई आ गए हम सुपर मार्केट में। यार मेरा स्वीट तो नहीं मिला, मैं वो तिल वाला नहीं आता है, तिल का बना रहता है वो वाला स्वीट खरीदता हूँ, तो वो तो नहीं मिला आज यहाँ। तो सिर्फ मैंने एक साबुन ख़रीदा है। अब जाता हूँ घर तो पास में ही है। अब देखते हैं लुसिया बेबी वहाँ से कैसे बाहर आती है। देख रहा है उसको बंद कर दिया हूँ उधर खिलौने के साथ। देखो अब वहाँ से सीधे बाहर आ रही है। कहाँ आ रही हो? वाह।